देखो इसमें आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉर्म। तो आपको डेसिमल फॉर्म में आपको इसको लगाना है। तो डेसिमल फॉर्म में हम इसको कैसे कैसे लगाएंगे वो देखना। इसमें आपको ये वंस दिया, ये टेंस दिया, और फिर उसके बाद आपको क्या दिया, ये हंड्रेड्स दिया, 100। और फिर इसके बाद वन के बाद टेंथ, मैंने आपको क्लास में बताया था, टेंथ, फिर हंड्रेड आता है, फिर उसके बाद थाउजेंड आता है। टीएच वाली टर्म चल जाती है। तो आप क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया है ना वंस वाला, वो नंबर आप, जैसे मैं पहले वाले का आंसर करके दिखा रहा हूँ, देख लेना कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ना 3 लिखना, सबसे पहले लिख देंगे सब। 3 के बाद 3 के बाद आपको ना पीछे के नंबर दोनों 0 दिए हुए हैं तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नंबर दिया 2, तो प्लस का साइन लगाना और 2 अपॉन में 10 लिख देना, क्योंकि ऊपर एक ही 0, एक डिजिट के बाद, मतलब इसके बाद मैंने बताया था एक 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद कितना है 5, तो 5 के अपॉन में 2 0 लगा देना, क्योंकि 100th वाले में 1/100 करके लिखते हैं, तो यानी 5/100 हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 3 है ना, 3 को 3 लिखेंगे और डेसिमल लगाएंगे, और टीएच वाली टर्म जितनी भी होगी ना इसके बाद वाली, वो पॉइंट के बाद ही लिखी जाती है। तो 3.25 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? भैया हमने 5/100 क्यों लिखा? देखो बेटे, जब टेंथ लिखते हैं ना तो अपॉन में 10 लिखते हैं, और जब 100th की वाली आएगी तो 100 लिखेंगे अपॉन में। अगर इसके बाद एक और नंबर रहता ना तो हम तो वह अपॉन में 1000 भी लिखना पड़ता। वो तो अच्छी बात है कि इसमें हमें 10th तक ही गिवन है। समझ में आ ओके गई नहीं आ भैया। गई? तो इसलिए लिखा, बाकी मैं इसके सारे के सारे पार्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ना दूसरे वाला क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। भैया मैं टेबल भी बनाना है? हाँ टेबल आप बना सकते हैं, नहीं तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख के डायरेक्टली आप आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वाला कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो उसको कैसे करना है। सेकंड वाला पार्ट इसका जो है, उसमें बोला, देखो ये वंस दे दिया, इसको रफ कर दूं क्या, रफ कर दूं? हाँ दिगराज, रफ कर दूं? हाँ भैया कर दो। क्या? देखो सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या बोला, ये वंस वाली टर्म है ना, ये वाली वापस से लिखो यहाँ पे 2, और 2 के पीछे 2। अब इधर तो प्लस करोगे तो 0 है, एक 0 लिखना पड़ेगा, है ना भाई, 2 के इधर तो। और 100 पे कितना है, ये 1 है, तो ये 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस के 100 हो जाएगा। और ऐसे ही 6 10th पे है, तो यानी 6/10। ऐसे ही फिर 3 है, तो 3/100। 100। ऐसे ही फिर उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू दी, 0। भैया 0। तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 रहेगा। अगर मिड में 0 है ना, अगर देखो लास्ट में 0 है तो उसको मत लिखो, पर बीच में अगर 0 दे दिया होता है ना और उसके बाद कोई नंबर दे देते हैं, फिर हमें वो 0 लिखनी पड़ती है, ठीक है बेटे। यस भैया। तो इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस के 2 कितना होता है, 102। 102 हो जाएगा, और प्लस के ये 6/10 और 3/100, तो कितना हो जाएगा, 0.63। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 102.63 आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऋषि का कुछ पूछना है आपको? नहीं भैया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद आप इसका सी वाला पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। सी वाले पार्ट का आंसर बताएंगे, किसी ने कर लिया हो तो। सी वाला पार्ट में 0 प्लस यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे वंस पे 0 ही दे दिया। ये देखो दोनों वैल्यू कितनी दे दी, 0 0 दे दी, और 100 पे 2 और 1000 पे 5, है ना।
तो कैसे करते हैं वो देख लेना। इसको रफ कर रहा हूं मैं, है ना। देखो इसमें आपको वंस पे 0 दे दिया, तो भाई वंस तो काम नहीं चलेगा। और टेंस पे हमारे पास कितना है, तो देखो 0 3 प्लस के 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। और इसके बाद ये 0 0 टेंथ पे रहेगा, तो यानी 1/10 हो जाएगा। और ये 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 100। और 5 कितना हो जाएगा 1000। 1000। पहले आप इसको इस वाली फॉर्म में लिख लेना और इसके बाद इसको सोल्व कर लेना। देखो इनको दोनों को प्लस करोगे तो 30 आएगा, हम अच्छे से जानते हैं। तो 30 आ गया। और जब आप इसको, ये 0 है यहाँ पे, सॉरी 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आएगी वंस की। वंस, अच्छा ये टेंथ की वैल्यू तो 0 आएगी। और बचा ये हमारे पास कितना 100 वाला। 100 वाला कितना हो जाएगा ये पॉइंट। 0.25। देखो 0 तो ये रहा, 0 तो ये वाला रहा, 0 के बाद 25 ये बन जाएगा, तो यानी 0.025 ऐसे बनेगा ये। भाई 0 ये वाला भी तो लिखा जाएगा वहां पे, जो अकेला 0 बच रहा है। और फिर उसके बाद 0.25 ये बच रहा है, तो 0.25 ये रहा। और 0 इसका ये वाला 0, ये यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 और इसके पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 0.025 ऐसे बनेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डी वाला पार्ट देख लेना, इसका कैसे करना है। ये वाला नोट कर लिया सबने। हाँ भैया। बस भैया। भैया मैं डी पार्ट का आंसर बताऊं? हाँ डी वाले पार्ट का आंसर बताओ कितना आएगा। बताओ कितना आएगा, किसी कोई बता रहे तो। भैया ये पॉइंट के बाद भैया। हाँ तो इसको रीड तो कर लो। यस भैया। इसको रीड करके कितना आएगा 211, तो ये बन जाएगा। और 10th के बाद ये 9.9 900। ये बन जाएगा। ऐसे ये इधर का लिख लेना। इसको देखो, आपको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम जो तुम सोच रहे हो ना, बस आंसर निकालना इसका हार्ड नहीं होता। देखो इधर वंस के इधर एक साइड लिख लो और 10th के इधर के एक तरफ लिख दो, है ना। और बीच में एक क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, आंसर तो वैसे भी निकल जाता है। पर आपको ना इसको लिखना भी पड़ता है, वैसे जैसे मैं लिख के दिखा रहा था आपको इस तरीके से कि ये 2 है ना, तो 200 लिखेंगे। फिर 10 है तो 10 पे 1 × 10 और वंस पे 1 लिखेंगे। फिर 10th पे जब जाते हैं तो 9/10 लिखेंगे। फिर 0 है तो 0/100 लिखेंगे। फिर 1000 है तो 2/1000 बाद लिखेंगे। उसका पॉइंट लगेगा ना? ठीक है ना। तो इन सबको सोल्व करने के बाद तब लिखते हैं 211.902। तो डायरेक्टली आंसर मत लिखना प्लीज, आप इसको पहले इस वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना। वह वंस के बाद पॉइंट लगाते हैं ना? और वंस के बाद, हाँ वंस के बाद इधर की तरफ जब जाएंगे तो 10,000 ये पॉइंट से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, वंस के ठीक बाद ही पॉइंट आ जाए। तो इसलिए इस चीज को समझ लेना, किसी का डायरेक्ट आंसर कॉपी में नहीं होगा। भैया इसे ऐसे ही करना है ना? भैया डी का आंसर 012.241 आएगा ना भैया? हाँ देखो कैसे करेंगे, एक बार मैच कर लेना, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ई वाला जो पार्ट है ना, इसको देखो टेंस पे तो ये आ जाएगा 10, वंस पे हमारे पास 2 है,
और इसके बाद टेंस पे कितना है 2/10, फिर 4 वाला कितने पे 100 पे है तो 4/100, 1000 पे कितना है 1000 भैया, इसके बाद 12.241 तो हाँ 12 तो ये बन जाएगा, और ये डेसिमल के बाद 241 बचा तो पॉइंट लगा के 241। ठीक है यूज फाइल ऐसे कर देना, आसान हो। दिख रहा, समझ में आ रही है इतनी बात? हाँ भैया। सबने नोट कर लिया ये वाला आंसर? हाँ भैया। यस भैया। भैया क्वेश्चन ने 8.1 में किया था भैया, वैसे ही हुई है थर्ड क्वेश्चन में भैया, प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है ना। हाँ इसका प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। पहले तो आप क्या करना है ना, ऐसा टेबल बना लो, एक लाइन ड्रॉ करके सेम ऐसे वाला, ये ऊपर का सेम ऐसे ही बना दो, बनाओ कॉपी में सब लोग, और ऐसे ही लाइन ड्रॉ करो, है ना। ये नंबरिंग मत करना, बस नीचे की इसको मत छोड़ देना। समझ गए ना कैसे बोल रहा हूँ मैं? 100 टेंस और वंस लिखना है बस। 100 टेंस वंस फिर 10th फिर 1000, 100 फिर 1000 ऐसे पूरा बनाओ। ये ठीक है वाला भैया। ऐसे ही सेम बनाओ, और मेरे को बनाती है मेरे को बताओ। ऐसे लंबी लंबी सी लाइन बना देना थोड़ी सी, जिसमें हमारे कितने पार्ट है इसके, 5 पार्ट है, तो 5 लाइन में हो जाए। 5 ही इसमें थे, तो इधर ABCD भी लिख देना ऐसे ही। ये अंदर की नंबरिंग कुछ मत करना, ऐसे इनको छोड़ देना बस। ठीक है।